जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का पटना की पावन धरती से स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर हैं आनंद कुमार। आनंद जी का बिहार एसएससी में 131.75 नंबर और बिहार दरोगा में 61 नंबर। ताली हो जाए आनंद के लिए। रणवीर कुमार बिहार एसएससी में 125 नंबर। ताली हो जाए रणवीर के लिए। अगला है नीलेश पटेल। नीलेश पटेल का बिहार एसएससी में 123 नंबर। लीजिए ताली बजा दीजिए। अगला है सतीश कुमार बिहार एसएससी में 122.5 नंबर। सतीश जी का ताली बजा दीजिए। नितेश बिहार एसएससी में 121.5 नंबर। लीजिए नितेश। कुंदन बिहार एसएससी में 118.5 नंबर। पिंटू कुमार बिहार एसएससी में 117 नंबर। सुरुचि बिहार एसएससी में 107 नंबर। दिवाकर कुमार बिहार एसएससी में 103 नंबर। संदेश बिहार एसएससी में 103 नंबर। कोमल सिंह बिहार एसएससी में 98 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। आनंद जी आज का बिहार पुलिस के टॉपर है लक्ष्मी कुमारी। उनका बिहार पुलिस में 78 नंबर। ताली हो जाए। अगला अभिषेक आनंद 71 नंबर। ताली हो जाए अभिषेक के लिए। राज 70 नंबर। राज 70। आनंद जी 70 नंबर। धीरज 66 नंबर। अच्छा पिंकी 71 नंबर। राजा बाबू 65 नंबर। गोविंद कुमार 62 नंबर। विशु कुमार 61 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग बिहार दरोगा का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो क्या था? ऑप्शन ए नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। ये कहाँ हुआ था? कटरा जम्मू कश्मीर में हुआ था। कटरा जम्मू कश्मीर में हुआ था और उस समय थे जितेंद्र सिंह मंत्री थे, वही उद्घाटन किए थे। चलिए अगला आइए। हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का कौन सा संस्करण था? 22 में 8वां था और 2024 में हुआ है वो 9वां है। और 24 का कहाँ हुआ था? 9वां ICC T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में हुआ और जीता है भारत और हारा था साउथ अफ्रीका। हाँ भारत पूछेगा कुल कितना बार T20 वर्ल्ड कप जीता है? 2 बार। पहला जीता था, पहला जब स्टार्टिंग हुआ था 2007 में और उसके बाद 2024 में। 2007 में पहला बार जीता था। स्टार्ट भी हुआ था T20 वर्ल्ड कप 2007 में। IPL कब से? IPL 2008 से स्टार्ट हुआ है। हाँ 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? नारायण प्रधान को मिला था 31वां GD बिरला पुरस्कार। अब 32वां बोलेगा तो नीलेश मेहता को मिला था। 32वां GD बिरला पुरस्कार नीलेश मेहता। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ है? तो देखिए 20वां वरुण अभ्यास 2022, ये तो किसके बीच होता है? वरुण, भारत और फ्रांस। यह नौसेना का अभ्यास है। और टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका। 13वां ब्रज प्रहार 2022 भी भारत अमेरिका। 18वां युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका। तीनों होता है भारत और अमेरिका के बीच, लेकिन वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच। किनारा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त किया गया है? रविंद्र जडेजा को किनारा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाँ ये थोड़ा पुराना है। किनारा कैपिटल का नया हाँ चलिए उसके बाद देखिए अगला देख लीजिए। हाल ही में जियोर्जियो मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इटली का। जॉर्जियो मेलोनी इटली का पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में किस राज्य की रटोल आम को GI टैग मिला है? तो रटोल आम उत्तर प्रदेश का है। और GI टैग कितना साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए दिया जाता है। सबसे पहला किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। कब? 2005-06 में। उसके बाद है I2U2 में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो देखिए I से पहला होता है इंडिया, दूसरा I से क्या होता है? इजराइल। 2 गो U है, एक U से USA और दूसरा U से UAE। I2U2। हाँ ईरान नहीं होगा इसमें। कौन नहीं होगा? 8 का B हो जाएगा, ईरान नहीं है। ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 2020 में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। अब 2024 का याद रखिए। हाँ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159। अब पहले स्थान पे कौन है? नॉर्वे। पहले स्थान पे नॉर्वे, भारत का स्थान 159
2024 का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। हाँ, हाल ही में भारत को एफडीआई प्राप्तकर्ता में कौन सा स्थान प्राप्त में हुआ है? 7वां में हुआ है, एफडीआई में 7वां। और सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर भारत में निवेश करता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को कौन से स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स से लॉन्च किया गया है। इसका मालिक कौन है? एलन मस्क। समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अप्रैल, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ। कहाँ? मऊ, हाँ महू मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 में। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु हुआ था। हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सुरंजन दास। सुरंजन दास का है गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह। जे सिंह का कौन सा है? द मैकमोहन लाइन द सेंचुरी ऑफ डिकोड किसका है? तो जे सिंह का है। गीतांजलि श्री का कौन है? टॉम ऑफ सेंड गीतांजलि श्री का है। राम बहादुर राय का क्या है? अनकही कहानी किसका है? राम बहादुर राय का। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तेलंगाना। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया तेलंगाना। भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना। निम्नलिखित विकल्प में से घर्षण बल के बारे में कौन सा असत्य है? लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। सही बात है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह गलत है। बी क्या है? गलत है। ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक और वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण सबसे कम होता है। ये सही है, तभी गलत था। तो घर्षण बल ज़्यादा मजबूत नहीं होगा जब रुख रहा होगा तो सतह क्या? सतह जब रुख रहा होगा तो घर्षण बल ये क्या बोला? उसके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। संपर्क क्षेत्रफल पर उन्हें ना, गलत है। पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किसने किया था? वान ग्यूरिक ने पहला बार वायुमंडलीय दाब का गणना किया था। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आइए, ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो अपेक्षित आर्द्रता भी बढ़ेगा। और आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? हाइगेंस। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया है। अब मैक्सवेल क्या दिया है? हाँ, प्रकाश का चुंबकीय सिद्धांत कौन दिया है? मैक्सवेल। निम्नलिखित में किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होगा? तो नीला और पीला को मिलाइएगा तो सफ़ेद रंग प्राप्त होगा। हाँ, ये सेकेंडरी या प्राइमरी है, अलग अलग। कैथोड किरणें के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? यह किरणें धनावेशित होती है। गलत है। यह किरणें ऋणावेशित होती है। यह गैसों को आयनीकृत कर देती है। सही बात है, गैसों को आयनीकृत करती है। जब यह किरण उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातु पर गिरती है तो एक्स किरण उत्पन्न करती है। ये सही है। और चौथा, इनकी दिशाएं एनोड की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। ये भी सही है। तो कौन गलत है? ऑप्शन ए गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है? किलोग्राम वर्ग मीटर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम वर्ग मीटर है। रेडियो धर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से, जीएम काउंटर से मापा जाता है। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? इंजन क्या करता है? उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है किस विधि से? संवहन विधि से गर्म होता है। लेकिन पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है किस विधि से? विकिरण विधि से। हाँ, पृथ्वी गर्म होता है संवहन से। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। यह कथन किसका है? आर हेनियस का है। बादल तथा कोहरा उदाहरण है गैस में द्रव का। बादल भी और कोहरा दोनों क्या है? गैस में द्रव रहता है दोनों में। और धुआं पूछेगा तो गैस में ठोस। धुआं क्या है? गैस में ठोस। श्वसन किस प्रकार का दहन का उदाहरण है? श्वसन क्या है? मंद दहन है, धीरे धीरे ये होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। कितना? 46 मानव शरीर में ना है। ठीक 65%। हाँ, मानव शरीर में बोलेगा तो 65। हाँ, मानव शरीर में आपका 65 है। सिरुसाइट अयस्क है किसका? सिरुसाइट शीशा का अयस्क है। गेलेना भी किसका अयस्क है? शीशा का है। कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का प्रयोग कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है। और जिंक ऑक्साइड को फिलोस्फर अम्ल कहते हैं। फिलोस्फर अम्ल किसको कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को।
मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है? टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? लार में जो स्टार्च रहता है ना उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? तो एसिटिलीन, ये क्या है? एलिफेटिक है। एसिटिलीन क्या है? एलिफेटिक है। बाकी बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन ये तीनों है एरोमेटिक यौगिक है। जो बंद रहता है वही रहता बहुलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। सही बात है। इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है, यही गलत है। इसमें एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करता है, ये भी सही है। चलिए, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत कौन दिया है? डी ब्रोगली। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत दिया है डी ब्रोगली। हुन्स क्या दिया है? अधिकतम बहुलता का सिद्धांत कौन दिया है? हुन्स। अधिकतम बहुलता का सिद्धांत हुन्स दिया है। नील्स बोर ने तो बोर सिद्धांत दिया है। और रदरफोर्ड का परमाणु कमियों को कौन दूर किया था? यही नील्स बोर। पाउली ने अपवर्जन का सिद्धांत दिया है। अपवर्जन का सिद्धांत कौन दिया है? पाउली। सर्वप्रथम कोशिका द्रव विभाजन शब्द कौन दिया है? व्हाइटमैन। व्हाइटमैन ने कोशिका द्रव विभाजन दिया है। और केंद्रक विभाजन शब्द बोलेगा तो स्केनेडर। स्केनेडर ने केंद्रक विभाजन शब्द दिया है। और फार्मर और मूरे क्या दिया है? मियोसिस। मियोसिस शब्द यानी असूत्री विभाजन कौन दिया है? फार्मर और मूरे। हाँ, और मिटोसिस बोलेगा ना, मिटोसिस शब्द दिया है फ्लेमिंग। मिटोसिस दिया है फ्लेमिंग, लेकिन मियोसिस दिया है फार्मर और मूरे। हाँ, मिटोसिस मतलब समसूत्री। शैवाल युक्त साइकस की जड़े को क्या क्या कहा जाता है? कोलोरॉइड जड़। शैवाल युक्त साइकस की जड़ को कोलोरॉइड जड़ कहा जाता है। सागोपाम। सागोपाम किसको कहा जाता है? और जीवित जीवाश्म दोनों। साइकस को सागोपाम या जीवित जीवाश्म कहा जाता है। और साइकस से क्या निकलता है? साबूदाना बनता है, साइकस के मंड से, स्टार्च से। चलिए, उसके बाद शरीफा का कौन? ये साइकस को कहा जाता है। जीवित जीवाश्म बोलिए चाहे सागोपाम। शरीफा का कौन सा भाग जो है ना खाने योग्य होता है? तो फल वित्ती जो है खाने योग्य होता है। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया संपन्न होती है। बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? देखिए, बीज रहित फल के उत्पादन में बोले चाहे वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्जिन। ऑक्जिन है। और ऑक्जिन का खोज कौन किया था? डार्विन ने। ऑक्जिन का खोज डार्विन ने किया है। देखिए, ये वृद्धि, देखिए पौधे का वृद्धि को नियंत्रित करेगा आपका ऑक्जिन, लेकिन बौने पौधे को आपका लंबा करता है कौन? जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स बौने पौधे को लंबा करता है। हालांकि साइटोकाइनिन भी करता है। साइटोकाइनिन भी क्या करता है ना, वो भी लंबा भी करता है। दोनों काम है। साइटोकाइनिन का काम आपका कोशिका विभाजन तो है ही है, और लंबा करने का भी काम करता है। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए ना तो साइटोकाइनिन मारिएगा। बौने पौधे को लंबा कौन करता है? तो साइटोकाइनिन। अब पूछेगा जिब्रेलिन्स जो है ना किससे बनाया जाता है? तो कवक से। जिब्रेलिन्स कवक से बनाया जाता है। उसके बाद है एथिलीन। एकमात्र गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन। इसको वर्ग खोज किया था, वर्ग। हाँ, फल को पकाने का, फलों में जो है पेड़ में जो फल पकता है किसके कारण? एथिलीन के कारण। बिल्ली किस प्रकार का उपभोक्ता का उदाहरण है? द्वितीय। बिल्ली आ जाएगा द्वितीय उपभोक्ता में। ओबिलिया किस संघ का जीव है? निडेरिया। ओबिलिया निडेरिया संघ का जीव हो गया, ठीक है। उसके बाद है, और सबसे बड़ा जीव कौन होता है इसमें से? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इसमें सबसे बड़ा होता है। और पादप में बोलेगा तो थैलोफाइटा। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है वह क्या है? कॉपर। कॉपर जो है रुधिर प्लाज्मा में नहीं होता है, ठीक है। डियोडेनम, जेजेनम, इलियम, ये सब किसका भाग है? छोटी आंत का। डियोडेनम, जेजेनम, इलियम तीनों छोटी आंत का भाग है। हाँ, क्या? मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग है। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। रानी झांसी ट्रॉफी बोले, देवधर ट्रॉफी बोले, जीडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी से हो गया बेटन कप, रंगास्वामी कप। उसके बाद बेटन हो गया, रंगास्वामी हो गया, आगा खां कप हो गया। टेबल टेनिस से जयलक्ष्मी कप, रामानुज कप। जयलक्ष्मी कप और रामानुज कप आपका टेबल टेनिस। पोलो से कौन हो गया? एजार कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप। ये तीनों कप हो गया आपका पोलो से। एजार, राधा मोहन और क्लासिक। ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का है ब्रोकन विंग्स। सकल राष्ट्रीय उत्पादक बराबर क्या हो जाता है? मूल ह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद, दोनों को जोड़ देंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाता है।
बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है? अर्ध न्यायिक है। बैंकिंग लोकपाल क्या है? अर्ध न्यायिक। और कब आया था बैंकिंग लोकपाल? 1995 में। 14 जनवरी 1995 में आया था बैंकिंग लोकपाल। राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने सबसे पहले राजकोषीय घाटा शब्द का प्रयोग किया था। 7 शील व्रतों का उल्लेख है किस धर्म में? 7 शील पे बल दिया गया है जैन धर्म में, लेकिन 10 शील बोलेगा तो बौद्ध धर्म। 10 शील बौद्ध धर्म। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में था। कौन सा न्यायालय अस्तित्व में था? धर्म स्थानीय था, अकंटक शोधक। ऑप्शन 2 और 4 हो जाएगा। धर्म अस्थायी और कंटक शोधक। कंटक शोधन जो था ना, वो आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में था। ऑप्शन 4 हो जाएगा। पृथ्वी या प्रथम वीर का उपाधि कौन धारण किया था? समुद्रगुप्त। कविराज का उपाधि कौन धारण किया था? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? गंग वंश की राजधानी तलकाड या कुबलाल। तलकाड या कुबलाल था गंग वंश का राजधानी। संस्थापक कौन था? ब्रजहंस पंचम। ब्रजहंस पंचम आपका गंग वंश का संस्थापक था। बनवासी किसका राजधानी था? कदम वंश का राजधानी बनवासी था। देवगिरी यादव वंश। यादव वंश का देवगिरी था। हेलीवीड किसका था? हेलीवीड या द्वार समुद्र इसी को कहते हैं, आपका होयसल का था। हेलीवीड या द्वार समुद्र होयसल का था। संगम युगीन साहित्य लिखा गया है काव्य शैली में। संगम युगीन साहित्य किस में लिखा गया है? काव्य शैली। चोल काल के वेल्लार होते थे। चोल काल में वेल्लार क्या होते थे? बड़े भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था। हाँ, चोल काल में। निम्नलिखित में कौन सा सही है चुनना है? सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल से हुआ है। सही बात है। बलबन के समय सल्तनत की सेना को हस्म एक कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा, ये गलत है। ऑप्शन ए सही है कि आपका सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? मुहस्सिब। मुहस्सिब क्या कर हाँ, मुहस्सिब जो है ना, इसको हिंदू मंदिर और पाठशाला को तोड़ने का कार्य दिया गया था। मीर बख्शी कौन होता था? सेना का प्रधान। मंदसौर की संधि 1818 में किसके बीच हुआ था? मंदसौर का संधि होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ था। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच पूना का संधि हुआ था 1817 में। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच पूना का संधि 1817 में। और सिंधिया और अंग्रेज के बीच ग्वालियर का संधि हुआ था, वो भी 1817 में। भोसले और अंग्रेज के बीच नागपुर का संधि हुआ। भोसले और अंग्रेज के बीच नागपुर का संधि 1816 में हुआ था। हाँ। तूफानी हिंदू किससे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। शिकागो में भाषण दिए थे, 3 मिनट का भाषण 1893 में। हाँ, स्वामी विवेकानंद। अब बेलूर मठ का स्थापना और रामकृष्ण मिशन का स्थापना दोनों कौन किए हैं? स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ 1887 और रामकृष्ण मिशन 1897। चलिए, एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना की। इन्होंने अपने लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ये अध्यक्ष स्वयं थी। एनी बेसेंट जो है ना, आपका मद्रास होम रूल लीग का अध्यक्ष स्वयं थी, लेकिन सचिव कौन था? जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल जो था ना, मद्रास होम रूल लीग का सचिव था। और सबसे पहले तिलक क्या था? तिलक अप्रैल 1916, लेकिन आपका एनी बेसेंट सितंबर 1916। तिलक नहीं, आपका पुणे में। हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? हुल विद्रोह झारखंड में हुआ था। यही संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। बोअर युद्ध किस अवधि में हुआ था? बोअर युद्ध जो है ना, 1899 से 1902 के बीच हुआ था बोअर युद्ध। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1910 में हुआ है हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दिया गया क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा। और क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था? मार्च 1942। मार्च 1942 में आया था। इसमें कितना सदस्य था? क्रिप्स में एक ही सदस्य था, 7 था साइमन आयोग में। साइमन आयोग में 7, क्रिप्स में 1, और वो जो है ना कैबिनेट में 3। कैबिनेट में 3 सदस्य। हाँ, सिर्फ क्रिप्स था। सिपकिला दर्रा जोड़ता है शिमला को तिब्बत से। सिपकिला शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगिट से बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा आपका श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से बनिहाल। जम्मू को श्रीनगर से बनिहाल।
भारत और म्यांमार के बीच है तुजू दर्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? पीर पंजल पर्वत श्रेणी जो है ना ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। ट्रांस हिमालय में आ जाएगा लद्दाख, काराकोरम, जास्कर। लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ये तीनों आ जाएगा ट्रांस। उत्तर में कौन है इसमें? सबसे काराकोरम है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? चमेरा परियोजना रावी नदी पे है, सही बात है। फरक्का परियोजना, फरक्का है गंगा नदी पे, फरक्का है गंगा नदी पे। टनकपुर परियोजना शारदा पे है, टनकपुर शारदा पे है। तुलबुल परियोजना झेलम पे है। तो कौन गलत था? बी, फरक्का गंगा होगा, हुगली नहीं होगा। कौन सा? गंगा नदी पे। अच्छा, किस वर्ष बना था? नहीं याद है। 75, हाँ उसी के आसपास है, 75 के आसपास होगा। जोनाह जलप्रपात किस राज्य में है? जोनाह जलप्रपात झारखंड में है। जोनाह कहाँ है? झारखंड में। हुंडू जलप्रपात भी बोलेगा तो झारखंड के रांची में है। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है, क्या है? निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कत्था नहीं, तेंदु वृक्ष की बीड़ी बनता है। तेंदु वृक्ष से बीड़ी बनता है और खैर वृक्ष से कत्था बनता है, उल्टा दे दिया है दोनों। खैर वृक्ष से कत्था बनता है, कत्था जो पान में लगाता है ना वही होता है कत्था। नहीं, कसेली अलग चीज़ हो गया, वो जो देखिएगा पत्ता में लगाता है ऐसे, उजला वाला है, उजला नहीं हल्का उसमें कलर रहता है। कत्था आपका खैर नामक वृक्ष से और तेंदु पत्ते से बीड़ी बनता है, दोनों उल्टा दे दिया है, इसलिए कौन है इसमें से कोई सही नहीं है। मलबरी, ट्रॉपिकल, टसर इत्यादि किस फसल का किस्म है? ये सब रेशम का किस्म है। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा रेशम? मलबरी रेशम सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। आर्किड स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि आर्किड यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। आर्किड से क्या बनता है? तेल बनता है। ये रेशम में एकाधिकार प्राप्त क्षेत्र था। हाँ, मूंगा रेशम है। बिहार में मलबरी होता है। हाँ, बिहार में। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन है? दामोदर नदी घाटी भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। और राज्य बोलेगा तो छत्तीसगढ़ हो गया। उत्पादन में छत्तीसगढ़, लेकिन भंडार है कोयला का झारखंड में। अभ्रक में आंध्र प्रदेश। अभ्रक उत्पादन में बोलेगा तो आंध्र प्रदेश हो गया। अभ्रक का भंडार है झारखंड के पास। देश में मैग्नीज में उड़ीसा हो गया। अच्छा, मैग्नीज, ठीक होगा, ठीक। देश में पहली बार जनसंख्या नीति का घोषणा कब हुआ था? 1976 में। 1976 में पहली बार जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन कब आया था? 1952 में। अब वर्तमान में जनसंख्या नीति किस पे आधारित है? 2000 का 2000 का जनसंख्या पे आधारित है। इसी के आधार पर जो है ना 2045 में जनसंख्या को स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। अच्छा, चलिए उसके बाद आइए, उसके बाद देखिए कावल बाघ अभयारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। कावल कहाँ है? तेलंगाना में है। परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड का अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? नायर जनजाति में जो है ना विजिटिंग हस्बैंड का प्रथा पाया जाता है। थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। शैम्पेन जनजाति कहाँ पाया जाता है? निकोबार में। निकोबार में पाया जाता है शैम्पेन जनजाति। पनिहाली किस राज्य का लोक नृत्य है? पनिहाली बोले गरबा, डांडिया, हाँ, तिप्पानी, ये सब कहाँ का है? गुजरात का है। ये सब कहाँ का है? गुजरात का है। छत्तीसगढ़ का कौन है? पंडवानी। पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। हिमाचल प्रदेश का है धमान, छपेली, डफ। धमान, छपेली, डफ कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। असम का बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल, ये सब कहाँ का है? असम का है। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल कौन है? भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। औरंग नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। दाची-ग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में। दोनों ऑप्शन आ जाए तो महाराष्ट्र मार दीजिए। सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुआ? BRO का स्थापना 1960 में हुआ है। स्वतंत्रता देखिए BRO 60 और NHAI बोलेगा ना उसका भी काम है आपका सड़क से संबंधित है। NHAI का स्थापना, नहाई का स्थापना कब हुआ? 1988 का अधिनियम द्वारा 1995 में। हाँ, 88 का अधिनियम 1995 में नहाई का स्थापना हुआ है। स्वतंत्रता के बाद
पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया था? 1952 में। संवत सुधार समिति आया था 1952 में। पंचांग सुधार समिति इसको भी कहा जाता है। हाँ, राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? 1957 में। हाँ, 22 मार्च 1957। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि 1935 का अधिनियम द्वारा जो है ना लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ था। हाँ, लेकिन कौन सा आयोग बोलेगा तो ली आयोग। ली आयोग कब आया था? 1923 में। 23 में आया था। 26 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है। अधिनियम बोलेगा तो 1919 का अधिनियम। हाँ, और आपका कमीशन बोलेगा तो ली कमीशन। और कब स्थापना हुआ लोक सेवा आयोग? 1926 में। हाँ, अखिल भारतीय अधिनियम द्वारा। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगा? नहीं, 52वां में तो दल बदल आया था, ठीक ना, लेकिन ये व्यवस्था नहीं किया गया। पहले ये व्यवस्था नहीं था। 51वां संविधान संशोधन में ये व्यवस्था किया गया कि 2/3 अगर सांसद जो है ना चल जाता है तो उस पर दल बदल नियम लागू नहीं होगा। हाँ? ओ, वो तो आपका जोड़ा गया कब? आपका इसमें 51वां संविधान संशोधन। 86वां में वो जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 52वां 1985 में आया था दल बदल अधिनियम। 61वां में तो वोट देने का उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया। 1989 में। हाँ, लोकपाल का कार्यकाल होता है 5 साल या 70 साल होता है। 6 साल या 65 साल किसका होता है? चुनाव आयोग का। मुख्य चुनाव आयोग का 6 साल या 65 साल। तनख्वाह समिति 2010 का संबंध किससे है? चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों का जांच करने के लिए आया था। कौन सा समिति? तनख्वाह समिति 2010 में। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 332 में। विधानसभा में बोलेगा तो 332 में। और 330 में क्या है? हाँ, लोकसभा में आपका SC ST का आरक्षण है 330, और लोकसभा में आपका आंग्ल भारतीय का 331 में है, और 332 में है विधानसभा में SC ST, और 333 में है आंग्ल भारतीय जो है विधानसभा में। अब खत्म हो गया। हाँ, योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। KM मुंशी। भारत महोत्सव कौन शुरू किया है? KM मुंशी। के संथानम के सिफारिश पर CBC का स्थापना हुआ है कब? 1964 में। संथानम समिति आया था 1962 में, और इसी के आधार पर 1964 में CBC यानी केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन 1964 में हुआ। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान था? मूल संविधान में 7 + 1 टोटल 8, लेकिन वर्तमान में बोलेगा तो 33 + 1, वर्तमान में 34 है। आइए जो है घटाने बढ़ाने का किसके पास शक्ति है? संसद जो है घटा बढ़ा सकती है। हाँ, हाई कोर्ट का अगर न्यायाधीश का घटाना बढ़ाना हो तो राष्ट्रपति, लेकिन किससे सिफारिश लेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। वित्त आयोग कैसी संस्था है? सलाहकारी संस्था है, संवैधानिक भी है, अर्ध न्यायिक भी है, तीनों है। वित्त आयोग तीनों सभी प्रकार का संस्था है। अनुच्छेद बोलेगा 280। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है। संसद में प्रयोग किया जाने वाला भाषा का चर्चा अनुच्छेद 120 में। विधानमंडल में प्रयोग किया जाने वाला भाषा अनुच्छेद 210। न्यायालय में प्रयोग किया जाने वाला भाषा अनुच्छेद 348। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसकी सिफारिश पे हुआ था? वित्त आयोग। यही ना मोबाइल कोर्ट है। APJ अब्दुल कलाम का दिमाग का मतलब उपज है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 साल होना चाहिए। पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं है, अनपढ़ भी हो सकता है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता, ये भी हो, और देश का नागरिक हो, ये भी सही है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार सजाना है। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा इसमें से नीलम संजीव रेड्डी, क्या छठा राष्ट्रपति थे। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह 7वां राष्ट्रपति, R वेंकटरमन 8वां राष्ट्रपति, KR नारायण 10वां राष्ट्रपति। तो 4 1 3 2 हो जाएगा। सबसे युवा राष्ट्रपति बोलेगा कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले नीलम संजीव रेड्डी। अब वर्तमान में हो जाएगी हाँ द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में सबसे युवा कौन हो गया? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उसके बाद आइए, हाँ उसके बाद आइए
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो पारसी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। हिंदू में आएगा बौद्ध, जैन और सिख, बौद्ध, जैन और सिख आएगा, ठीक है। लेकिन अल्पसंख्यक में कौन कौन आएगा? 6 गो आता है, अल्पसंख्यक में 6 गो, हिंदू को छोड़कर मुस्लिम, पारसी, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, जैन, एगो बौद्ध हो गया। हाँ हाँ ठीक है, जैन भी हो जाएगा। मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध। छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन के बाद हुआ है? मध्य प्रदेश। कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 में हुआ है। 96 आइए, 96 का 1 हो जाएगा 13/19, बना लीजिएगा, मैथ है। 97 का 4 360, 98 का 2 3 दिन हो जाएगा, 99 का 100 का 4 5 हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।